हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है रामायण से, बी ऑप्शन है महाभारत से, सी ऑप्शन है विष्णु पुराण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये रामायण से संकलित है, यानी लिया गया है ये रामायण से। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ए ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है दैत्य, डी ऑप्शन है क्रोधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। तो भारत की शोभा को देखकर ईश्वर प्रसन्न है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। तो टंकारा ग्राम गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, बी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो स्वामी दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। ए ऑप्शन है पथिक, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है राजा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। तो बाघ कहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी क्या है। ए ऑप्शन है पर्वत, बी ऑप्शन है तालाब, सी ऑप्शन है नदी, डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी एक नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। ए ऑप्शन है क्रिया के बिना, बी ऑप्शन है गति के बिना, सी ऑप्शन है विज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है भ्रमण के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है। तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। ए ऑप्शन है आलस्य, बी ऑप्शन है संस्कार, सी ऑप्शन है व्यवहार, डी ऑप्शन है आचरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। तो संस्कार करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है वन में, सी ऑप्शन है अपने घर में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं। तो अपने घर भेजते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
11 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेद आरंभ कहाँ करते हैं? ए ऑप्शन है गांव की पाठशाला में, बी ऑप्शन है तपोवन में, सी ऑप्शन है गुरु के घर पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ वेद आरंभ करते हैं, तो गुरु के घर पर करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? ए ऑप्शन है कंगन, बी ऑप्शन है चंद्रहार, सी ऑप्शन है चांदी के आभूषण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था, तो कंगन देना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पटना में बहुत बार कौन आए? ए ऑप्शन है महावीर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है दशरथ, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है पशु, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है देवता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो मंदाकिनी नदी में ऋषि मुनि स्नान करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था? ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वेंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी ऑप्शन है कुट्टिनीतम, सी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन है यात्रा संस्मरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है? ए ऑप्शन है विद्या अध्ययन में, बी ऑप्शन है गृहस्थ जीवन में, सी ऑप्शन है वन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो कैमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? ए ऑप्शन है कृष्ण सेतु का, बी ऑप्शन है इंद्र सेतु का, सी ऑप्शन है गांधी सेतु का, डी ऑप्शन है नेहरू सेतु का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है अमर सिंह, सी ऑप्शन है मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन है तेग बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन हैं, तो गुरु गोविंद सिंह हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ बसा है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है। तो जो पटना है ये गंगा के किनारे बसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है अपवित्र, डी ऑप्शन है शुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है, तो विवाह एक पवित्र संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। ए ऑप्शन है आरा का, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, सी ऑप्शन है बोध गया का, डी ऑप्शन है राजगृह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है अशोक घोष की, बी ऑप्शन है भारवी की, सी ऑप्शन है विशाखा दत्त की, डी ऑप्शन है माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है अभिनेता, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है समाज सुधारक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया। तो शिक्षक आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन है। ए ऑप्शन है जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है हरिजन टोला, डी ऑप्शन है भिखन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का दुर्गम प्राय गांव कौन सा है। तो भिखन टोला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के पिता थे। ए ऑप्शन है धनी, बी ऑप्शन है निर्धन, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है कवि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के पिता थे। तो राम प्रवेश के पिता निर्धन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ए ऑप्शन है कुटिया, बी ऑप्शन है साधारण घर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है ईंट का घर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। तो ये आपको कमेंट में हमें बताना है, इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।